बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है रमजान है और रमजान में इफ्तारी के वक्त चटपटा खाने को दिल करता है और इसी को सोचते हुए आज मैं आप लोगों के लिए चना चाट की रेसिपी बना रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये देखें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की जो चना चाट है। आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे, फैमिली को खिलाएंगे, तो आप यकीन करिए आपके घर वाले हो जाएंगे खुश और आपसे रमज़ान में ही नहीं, इससे हटके भी आपसे डेली फरमाइश करेंगे कि आप ये उनके लिए चना चाट बनाएं। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि ये जो चना चाट है ये आप वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चने हैं, जिसको 4 से 5 घंटे के लिए आपने भिगो के रखना है। पहले आपने इसको करना है अच्छी तरह से वॉश, फिर आपने इसको भिगो के रखना है और इसके बाद अब हम इसको करेंगे बॉयल। ठीक हो गया। तो ये लें जी, प्रेशर कुकर हम लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर के अंदर हमने डाल दिए चने। इसमें खुला पानी डाल देंगे, कोई इसका हिसाब नहीं है। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, और इसको हमने बॉयल होने देना है। 7 से 8 मिनट आपने प्रेशर चलाना है और फिर आप देखेंगे कितने खूबसूरत परफेक्ट तरीके से जो हमारे चने हैं वो बॉयल हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें दूसरी साइड पे हमने तकरीबन 250 ग्राम ही आलू लिए हैं। छोटा छोटा क्यूब्स में आपने कटिंग करके 2 चुटकी नमक डाल के आपने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। ठीक है, ये देखें अगर आप आलू को पहले छील के इसको छोटा क्यूब्स में काट के बॉयल करेंगे तो ये जल्दी बॉयल होंगे, आसानी होगी आपको। ठीक हो गया। अब ये चलें जी, अब आ गई हमारी ये प्यारी सी डार्क कलर की इमली। ठीक है, इसको हमने पानी डाल के भिगो के रखना है। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये हमने कितनी ली है, 100 ग्राम। ठीक है, आपने इसमें पानी डाल के इसको हाथों से तोड़ के इस तरह से, ये देखें जी, अच्छी तरह से ऐसे ही पानी डाल के नहीं रख देना, आपने इसको तोड़ना है और फिर आपने इसको रख देना है भीगने के लिए। भीगने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी गुठलियाँ हटा के इसका जो पल्प है उसको अलहदा कर लेना है। ठीक हो गया। और ये लें जी, अब हम लेंगे एक बॉल, उसके अंदर हमने डाला है 1 कप दही, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हरी चटनी का और इसके अंदर हमने मिक्स करके इसकी बनानी है ग्रीन चटनी। और इस चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, हरी चटनी कैसे बनती है इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दही के अंदर आपने डाल दी हरी चटनी और ये हमारा बन गया ग्रीन कलर का रायता जो कि हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब इमली भी तैयार है और रायता भी तैयार है। ठीक हो गया। तो जनाब अब हम करेंगे मिक्सिंग। तो ये देखिए हमारे पास उबले हुए आलू हैं, खीरा है, हरी मिर्चें हैं, ये हमारे पास प्याज है और इसके साथ ही हमने रखी है इमली की चटनी, ये हमारा ग्रीन रायता और ये बंद गोभी 1 कप और 1 कप ही हम लेंगे यहाँ पे टमाटर। ठीक है, और चने हमने बॉयल कर लिए। मिक्सिंग बॉल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, सबसे पहले हमने चने ऐड कर दिए। अब इसमें हमने उबले हुए आलू शामिल कर दिए और इसके साथ ही यहाँ पे हमें 1 अदद खीरा भी शामिल करेंगे। खीरे को आपने छिलके समेत ही कटिंग करनी है इसकी। ठीक है, इसका छिलका आपने रिमूव नहीं करना। और ये देखें जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, वो आपने चॉप करके इसमें शामिल करना है। और ये हमारा टमाटर है खूबसूरत सा, इसकी आपने बहुत छोटी कटिंग करनी है ताकि बाइट साइज़ में आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। और 1/2 कप इसमें हमने डाल दिया बंद गोभी का। अब इसमें एक आपने छोटी छोटी काट के हरी मिर्च वो डालनी है। ठीक है, तो ये 1 या 2 आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा, फिर इसमें बहुत ज़्यादा तीखापन आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक हो गया। चलें जी, हरा धनिया भी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे चटनी जो कि इमली की चटनी है, ये आपने इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करनी, 1 से 2 चम्मच, क्योंकि ये इसमें ज़रा होती है खटास। ठीक है, चलें जी, इसमें हमने इमली की चटनी डाल दी। चलें जी, अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा खूबसूरत सा ग्रीन कलर का रायता जो कि अभी हमने तैयार किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें। और अब इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला। ठीक हो गया। चलें जी, चाट मसाला डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जस्ट 1/4 चम्मच। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ये सारे मसाले हमारे घर के पिसे हुए हैं। ठीक है, ये लें जी, अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, जस्ट 1/4 चम्मच, इससे ज़्यादा आपने इसमें इसको शामिल नहीं करना, फिर इसमें आ जाएगा तीखापन जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं करना।
अब इसकी हम करेंगे मिक्सिंग। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हमने इस तरह की चाट तैयार करनी है, नमक उसमें हम तकरीबन पूरा डालेंगे, मगर इसके अंदर हमने जो स्पाइसेस हैं वो सभी ऐड करने हैं, मगर ज़रा थोड़े थोड़े से। अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर ये होगा कि आपको खाने में प्रॉब्लम, आपके स्टमक में प्रॉब्लम, और खाते हुए भी आपको अपने मुंह में इसका जो टेस्ट है ना वो तीखा सा फील होगा, जो कि आपने नहीं करना। चलें जी, मिक्सिंग हो गई। अब लेंगे हम फाइनल लुक के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, एक प्लेट लेंगे खूबसूरत सी फाइनल लुक के लिए। उसमें आपको इस तरह से इसको डालना है और आपको दिखाना है सर्व करके। तो ये लें जी, ये रही इसकी फाइनल लुक, जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। इस तरह से आप बनाएंगे तो आप यकीन करिए आपको अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा। तो जनाब, ये तो रही हमारी बहुत ही टेस्टी और यमी सी लाइट वेट रेसिपी, जो कि हमने बनाई है स्पेशल आप लोगों के लिए। आपने ज़रूर बताना है कैसी बनी। तो आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।